अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4 जो कि टॉपिक 1.3 पर है। ठीक है, टॉपिक 1.3 हमारे पास क्या है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम कहते हैं कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, वो तब एक दूसरे के साथ ऐड हो गए अगर वो दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है, तब वो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज दोनों ऐड नहीं हो सकते। अब डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर्स इन ट्रीज। ठीक है, द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि एक दूसरे के काबिल ऐड होने के, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम है। फर्स्ट कंडीशन हमने देखनी होती है, जब भी हम ऐड करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ए का ऑर्डर देखें, इसके है 2 रोज, कितने कॉलम है? 3 कॉलम्स। ठीक है, क्या है? 2/3 है। अब बी का देखें, बी के कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2/3। ठीक है, तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये है कि ये एडिशन हो सकती है इन दोनों मैट्रिसेस की। अब देखते हैं एडिशन कैसे हम इसकी करते हैं। एडिशन ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज, इनको ऐसे राइट करते हैं हम लोग, obtained by adding the entries of matrices A to the corresponding entries of matrices B। यानी कि A की एंट्री जो है ना, ये देखें, ये पहले एंट्री है ना, तो बी की भी पहली एंट्री में इसको ऐड करेंगे। ये नहीं है कि इसकी पहली एंट्री है इसकी किसी भी एंट्री में ऐड कर दें, नहीं। अगर ए की पहली एंट्री है तो बी की भी पहली एंट्री को लेंगे, अगर ए की सेकंड एंट्री है तो बी की सेकंड एंट्री में ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज में हम ऐड करेंगे। अब देखें, जैसे 2 प्लस, ये साइन तो इसके साथ है ना माइनस का, सेंटर में तो प्लस है, प्लस एज इट -2, फिर 3 प्लस 3, 0 प्लस 4, 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 6 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस -2 हो जाता है, तो ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 बन जाएगा ना, ऐसे बनेगा ना। 2 - 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। 3 + 3 6 हो जाएगा। 0 + 4 4, 1 + 1 2, और 0 + 2 2, क्योंकि 0 जिसमें भी ऐड करेंगे वो एज इट 0 ही रहेगा, सॉरी वो एज इट नंबर ही रियल रहेगा। 6 + 3 9। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे एडिशन के लिए हम देखते हैं कि ये दोनों उस वक्त कंफर्मेबल हो गए अगर दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इसी तरह सब्सट्रैक्शन के लिए भी अगर दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तब ही सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी तरह देखते हैं। लेट ए, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिस B from matrix A is obtained by subtracting the entries of B from corresponding entries of matrix A। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी जरा बात गौर करने वाली है कि उन्होंने कहा है कि दो मैट्रिक्स हैं A और B, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B। ठीक है, और इनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो तब हम obtain करेंगे अगर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स B फ्रॉम corresponding एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स A, यानी कि B, जैसे कि हम ना इसको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाती हूँ जरा 8 क्लास में। 8 क्लास के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हम कहते थे P फ्रॉम Q सब्ट्रैक्टिंग P फ्रॉम Q। इसका मकसद ये होता है कि जो सेकंड नंबर पे है ना उसको पहले लिखेंगे और जो पहले नंबर पर उसको सेकंड पे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह उन्होंने क्या सब्ट्रैक्टिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि सेकंड नंबर पर ए, फ्रॉम के बाद जो सेकंड नंबर फ्रॉम के बाद जो लिखा आता है ना मैट्रिक्स वो पहले लिखते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे A - B, फ्रॉम के बाद वाला पहले और फ्रॉम से पहले वाला जो है वो बाद में लिखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है फ्रॉम के बाद वाला जो है वो हमेशा पहले लिखते होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं
अब इन सबसे पहले देख लेंगे कंफर्मेबल है या नहीं। इसके कितने रोज हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, इसकी 2 रोज कॉलम 3, यानी कि ये कंफर्मेबल है फॉर सब्ट्रैक्टिंग के लिए। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, अब देखें ए माइनस बी है ना हमारे पास, ए की वैल्यू लिखी इधर सारी, बी की लिखी, माइनस सेंटर में ऐसे लिख दिया। अब देखिए 2 ये साइन ये वाले एंट्री, 3 ये साइन ये वाली एंट्री, 4 ये साइन और इधर ये वाली एंट्री। ठीक है, ऐसे ना इसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट है तो इसका भी सेकंड, इसका थर्ड है तो इसका भी थर्ड। अब देखें सेकंड रो में से फर्स्ट एलिमेंट है तो दूसरे कॉलम में भी सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट ही लेंगे, और ये साइन एज इट रहेगा, ये तो इसके साथ है ना नंबर के साथ, तो ये भी लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आप देखें 5 ये वाला साइन और सेकेंड एंट्री सेकेंड रो की, फिर 0 -3। ठीक है, अब इनको इनके साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 0 2, 3 - 2 1, 4 - 2 2, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 + 1 क्या होगा 2, 5 - 4 1, 0 - 3 3 आएगा। अब साइन देखें, बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो इसलिए इसके साथ कौन सा साइन आ गया माइनस का। ठीक है, ये तो हमारे पास थी एग्जाम्पल सब्ट्रैक्टिंग। ये सिमिलरली ये एग्जाम्पल्स हमें दी गई हैं और ये सिंपली सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अब एक नोट देखते हैं हम, नोट क्या है। Note that the order of a matrix is unchanged under the operation of matrix addition and matrix subtraction। वो कहते हैं कि हम नोट करते हैं, नोट इसमें ये बताया गया है कि जब हम मैट्रिक्सेस को ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स या कोई भी जनरल मैट्रिक्स है उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद उनका ऑर्डर चेंज नहीं हो जाता, वही ऑर्डर रहता है जो ऑलरेडी उनका होता है। जैसे ये देखें, अब इनके रोज कितनी है 3, कॉलम्स कितने हैं 2, रोज 3 कॉलम 2, ये ए और बी कंफर्मेबल है फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब जब इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उनके भी 3 रोज होंगे और 2 ही कॉलम्स होंगे। ये देखें ऐड करके देखा तो 3 रोज और 2 कॉलम, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज नहीं होता अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये MCQs में भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। ठीक है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के, रियल नंबर के कोई भी नंबर ले लेंगे, स्केलर नंबर यानी कि 1 2 3 अप टू सोन जो मर्जी नंबर ले लें। ठीक है, ए मैट्रिक्स है और के रियल नंबर है, देन द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए विद के इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेन की जाती है कि जितने भी एंट्रीज होती हैं ए की उन सब को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर्स बनेगी। जैसे जहां पर देखें ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3 बाय कितनी रोज हैं 3, कॉलम कितने हैं 3, ये 3 बाय 3 का है मैट्रिक्स। अब इसको हम के इसके यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम -2। ठीक है, जो कि रियल नंबर है। अब ये किस तरह मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेन की जाती है, के ए है ना, तो के की वैल्यू पुट कर लो -2 ए। अब -2 एज इट ए की ए मैट्रिक्स क्या है वो पुट कर लिया। ठीक है, अब -2 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए -2 × 1, -2 × -1, -2 × -1, -2 × 4, -2 × 2, -2 × -1, -2 × -2, -2 × -1, -2 × 0, -2 × -3, -2 × 2। ये देखिए ये सारा वही मैट्रिक्स बना हुआ। ठीक है, यानी कि जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर तब ऑब्टेन की जाती है जो भी हम रियल नंबर लेंगे उसको हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो तब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इनको सिंपली सॉल्व कर देना है।
-2 इंटू 1 क्या होगा -2, -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 एज इट रह जाएगा, और 4 2 ज़ार 8, तो 4 के साथ प्लस का साइन है और 2 के साथ माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 2 ज़ार 4, ये एक 2 के साथ माइनस का साइन है और एक के साथ प्लस का साइन है, तो ये बन जाएगा -4, -2 इंटू -1, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, -2 इंटू 0, कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, -2 इंटू -1 +2, -3 2 ज़ार 6, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस लीव द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस अनचेंज्ड, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में भी ऑर्डर चेंज नहीं होता, सेम ऑर्डर रहता है, ठीक है। कम्यूटेटिव नेक्स्ट हमारे पास 1.3.4, इसमें क्या है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ दो मैट्रिसेस के दरमियान जो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं उसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए, जिसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में ये देखिए, ए प्लस बी है तो बी प्लस ए करें, दोनों का आंसर सेम है तो इसे हम कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमने ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सेम जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया इसी तरह इनको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद इनकी आंसर देख लेना है, यानी कि ए प्लस बी किया तो इनका आंसर ये है, बी प्लस ए किया इसका आंसर ये, दोनों का आंसर सेम हुआ, तो दस हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वेरीफाइड, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि टू मैट्रिसेस के दरमियान जो हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन अप्लाई करते हैं उसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, अंडर एडिशन या अंडर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ हमेशा तीन मैट्रिसेस के दरमियान अप्लाई होता है, ठीक है। लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि इन तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, देन हम कहते हैं ए प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू, यानी कि पहले टू मैट्रिसेस पर हमने एक ये इंटू का साइन लगाया, अब इक्वल लास्ट वाला टू पर लगा देंगे तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं, जैसे ये देखें, ए की वैल्यू ली बी की और सी की, ए प्लस बी, पहले इसका मतलब ये है ब्रैकेट का कि सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखें, ये वैल्यू लिखी ए की प्लस बी की और ये ऐसे ही ऐसे ब्रैकेट रखी प्लस सी की वैल्यू लिख ली, अब पहले इन दोनों को सॉल्व किया ये, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये एज इट वैल्यू लिखी थी तो इधर ये लिख ली, इन दोनों को ऐड किया तो ये लिख आ गई, ठीक है। अब ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी है, ठीक है। प्लस तो हम करना बड़े अच्छे तरीके से मैं पहले डेफिनेशंस में सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। अब देखें, बी प्लस सी, पहले बी ए की वैल्यू लिखी और ब्रैकेट थी एज इट लिखी छोटी, फिर बी की वैल्यू लिखी प्लस सी की लिखी, अब इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो इनका और ए की वैल्यू का एसिड लिख लेंगे, इन दोनों का आंसर ये आया, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड, ए प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब एडेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, जीरो मैट्रिसेस जो होती हैं वो हमेशा एडेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। यानी कि इसको हम ओ का नाम दे देंगे और इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 0 होंगे, चाहे वो हम स्केयर मैट्रिसेस ले लें या कोई और मैट्रिक्स ले लें, तो उनमें सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, वो हमारे पास एडेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए और बी हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, एंड ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड किया, ये फिर ए के इक्वल आ गए, और बी प्लस ए गया फिर भी ये एक इक्वल आ गया। बी अब हम क्या लेंगे, बी हम कोई भी
जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देन बी इज कॉल्ड एडेटिव आइडेंटिटी, यानी कि बी को अगर ए में ऐड इधर भी करें और इधर भी करें लेकिन ए फिर वही रहे, तो इसका मतलब है ये है कि बी हमारे पास एडेटिव आइडेंटिटी, इनको ए में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड जीरो मैट्रिक्स जीरो ऑफ सेम ऑर्डर जीरो ओ इज कॉल्ड एडेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, यानी कि अब उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास ओ है ना, इसको हम बी की जगह ओ भी लिख सकते हैं, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए हमने ये मैट्रिक्स लिया, ओ हमने जीरो जीरो सारे एलिमेंट ले लिए, ए प्लस ओ किया तो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 5 + 0 5, ठीक है। पहले वाले में हमने क्या किया, ओ सेकंड नंबर पर लिखा और सेकंड वाले में हमने ओ को फर्स्ट नंबर पर लिखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, ए हमारे पास अगेन बन गया, तो इसका मकसद ये है कि ओ हमारे पास एडेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। मैंने तो आपको पहले बता दिया कि ओ और एडेटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो जीरो, जितने भी एलिमेंट्रीज हैं वो जीरो जीरो लेंगे तो वो हमारे पास एडेटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एडेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडेटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ये होता है कि साइन चेंज कर देना, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक्स इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के सच दैट ए प्लस बी इक्वल जीरो के बी प्लस ए, इसको ये भी जीरो के इक्वल है, यानी कि इन दोनों के ऐड करें तो सारे के सारे नंबर्स जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो जीरो आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे फिर? एडेटिव इनवर्स, यानी कि एडेटिव इनवर्स यानी कि इन दोनों के ऐड करने से हमारे पास जीरो जीरो एंट्रीज आते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एडेटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज obtained बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सैम्पल एंट्रीज ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्रीज ऑफ ए। वो कहते हैं कि देखो ना, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका एडेटिव इनवर्स यानी कि इसका इनवर्स कैसे बनाएंगे, इसकी सारी एंट्रीज जितनी भी नॉन जीरो एंट्री तो उनके साइन चेंज कर देंगे, वो हमारे पास एडेटिव इनवर्स बन जाएगा, यानी कि माइनस ए, माइनस को सबके साथ दे दो, मल्टीप्लाई कर दिया, यो माइनस ए उसको हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखें b इज इक्वल टू माइनस ए, अब इसको खत्म कर देते हैं, b हम लिखेंगे इसकी जगह, माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -1 -2 -1 और जीरो के साथ करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस +1 प्लस माइनस माइनस +2 और माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -1 माइनस इंटू 0 0, ठीक है। इज एडेटिव इनवर्स ऑफ ए, ये अब एडेटिव इनवर्स है ए का, ठीक है। अब देखें इट कैन बी ऑब्टेन, अब हमने क्या किया, ए का एडेटिव इनवर्स पहले फाइंड आउट किया, अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस इसका एडेटिव इनवर्स जिसको हमने बी का नाम दिया, इन दोनों को ऐड किया तो देखो हमारे पास क्या है, ओ बन गया। अब ए प्लस बी किया था, अब बी प्लस ए करेंगे अगेन तो वो बी ओ ही बन जाएगा, तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ एंड बी प्लस ए वो बी ओ के इक्वल, देयरफॉर ए एंड बी आर एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ए और बी एक दूसरे के क्या एडेटिव इनवर्स, बी हमने फाइंड आउट क्या किया, ए के साइन चेंज करके एडेटिव इनवर्स फाइंड आउट करके, तो हमने बी बना लिया है। तो अब ए और माइनस ए को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ओ ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी हुई डेफिनेशन थी सारी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने लेक्चर नंबर 5 में इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे, क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप टॉपिक 1.3 की प्रैक्टिस करें बिफोर एक्सरसाइज 1.3, और जो जो डेफिनेशंस है ना वो इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज में भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।